नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अहम मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये सोचना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं। इसी बीच हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट, एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शनिस्ट मर गया, जेल में है, हार्ट अटैक से मर गया। और उसके जनाजे में जो भीड़ थी, जो लोग आए थे, कौन थे वो लोग? एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला उसके जनाजे में आकर ये कहता है कि हम उसके साथ हैं। बात तो यही हुई ना, जब आप किसी के जनाजे में जाते हैं तो आप उसके साथ होते हैं, उसकी सोच के साथ होते हैं, उसने जो जो किया उसके साथ होते हैं, उसमें बिलीव करने वाले लोग हैं आप लोग। नहीं तो क्यों जाएंगे आप ऐसी शख्सियत के जनाजे में? यही हाल आपने कश्मीर के टेररिस्टों के साथ देखा था। आपने देखा था जब बुरहान वानी का जनाजा गया था तो कितने लोग जमा हुए थे। मुंबई में जब याकूब मेमन की का जनाजा निकला था तो कितने लोग जमा हुए थे। तो ये जो मानसिकता है, ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की जो मानसिकता है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। पॉलिटिकल पार्टीज तक इन लोगों को सपोर्ट करती है और सवाल करती है, सवाल उठाती है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है और कहती है कि इसको फांसी की सजा नहीं लगनी चाहिए। हमारे इस देश में पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इन लोगों को, और उन बड़े बड़े वकील इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मोर्चे निकाले कि इनको फांसी की सजा नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो ये छुपे हुए देश के दुश्मन हैं, छुपे हुए नहीं है तो सामने आने लग गए अभी, इनको हराना बहुत जरूरी है। इनकी ताकत को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो मानसिकता है, इसको फाड़कर, इसको जलाकर फेंकना बहुत जरूरी है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये बात एंटी नेशनल्स की है। ये बात उनकी है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। ये बात उसकी है जिसको देश की भलाई में इंटरेस्ट नहीं है। ये वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा इलेक्शन में ऐसी ताकतें सामने आनी चाहिए, ऐसे देश में राज करने वाले आने चाहिए जो देश की सेवा करने में बिलीव करते हो और देश को आगे ले जाने में बिलीव करते हैं। जी हां, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तब जाके इनकी हिम्मत देखिए, टेररिस्टों को कैसे सपोर्ट करते हैं। ये तो योगी जी हैं यूपी में, तब जाके देखिए ये खुलेआम सड़कों पर किस तरह से टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नरेंद्र मोदी जी का और उनकी पूरी जो पार्टी के लीडर्स हैं, उस पूरी पार्टी को कंधे से कंधे मिलाकर हमको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम जिंदगी भर टेररिस्टों के साथ लड़ते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि जो मैं बोल रहा हूं, मेरी शब्दों से, मेरे विचार से, मेरी ख्यालात से ये देश के काफी लोग हामी भरते होंगे। इसीलिए वोट करिए नरेंद्र मोदी जी को और उसकी पूरी पार्टी को, ताकि हमारा देश गर्वित महसूस करे और दुनिया का सबसे बड़ा एक देश माना जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अहम मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और ये सोचना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हैं। इसी बीच हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा गुंडा, एक बहुत बड़ा टेररिस्ट, एक बहुत बड़ा एक्सटॉर्शनिस्ट मर गया, जेल में है, हार्ट अटैक से मर गया। और उसके जनाजे में जो भीड़ थी, जो लोग आए थे, कौन थे वो लोग?
एक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाला उसके जनाजे में आकर यह कहता है कि हम उसके साथ हैं। बात तो यही हुई ना, जब आप किसी के जनाजे में जाते हैं तो आप उसके साथ होते हैं, उसकी सोच के साथ होते हैं, उसने जो जो किया उसके साथ होते हैं, उसमें बिलीव करने वाले लोग हैं आप लोग। नहीं तो क्यों जाएंगे आप ऐसी शख्सियत के जनाजे में। यही हाल आपने कश्मीर के टेररिस्टों के साथ देखा था। आपने देखा था जब बुरहान वानी का जनाजा गया था तो कितने लोग जमा हुए थे। मुंबई में जब याकूब मेमन की का जनाजा निकला था तो कितने लोग जमा हुए थे। तो ये जो मानसिकता है, ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की जो मानसिकता है, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। पॉलिटिकल पार्टीज तक इन लोगों को सपोर्ट करती है और सवाल करती है, सवाल उठाती है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है और कहती है कि इसको फांसी की सजा नहीं लगनी चाहिए। हमारे इस देश में पत्रकार हैं, मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, इन लोगों को, और उन बड़े बड़े वकील इन्होंने ऑर्गेनाइज किया और मोर्चे निकाले कि इनको फांसी की सजा नहीं लगनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो ये छुपे हुए देश के दुश्मन हैं, छुपे हुए नहीं है तो सामने आने लग गए अभी, इनको हराना बहुत जरूरी है। इनकी ताकत को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो मानसिकता है इसको फाड़कर, इसको जलाकर फेंकना बहुत जरूरी है। ये किसी धर्म की बात नहीं है, ये बात एंटी नेशनल्स की है। ये बात उनकी है जो देश के खिलाफ काम करते हैं। ये बात उसकी है जिसको देश की भलाई में इंटरेस्ट नहीं है। ये वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस लोकसभा इलेक्शन में ऐसी ताकतें सामने आनी चाहिए, ऐसे देश में राज करने वाले आने चाहिए जो देश की सेवा करने में बिलीव करते हो और देश को आगे ले जाने में बिलीव करते हैं। जी हां, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। ये तो नरेंद्र मोदी जी हैं, तब जाके इनकी हिम्मत देखिए टेररिस्टों को कैसे सपोर्ट करते हैं। ये तो योगी जी हैं यूपी में, तब जाके देखिए ये खुलेआम सड़कों पर किस तरह से टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम नरेंद्र मोदी जी का और उनकी पूरी जो पार्टी के लीडर्स हैं, उस पूरी पार्टी को कंधे से कंधे मिलाकर हमको सपोर्ट करना चाहिए। नहीं तो हमारा भविष्य अंधेरे में है। हम जिंदगी भर टेररिस्टों के साथ लड़ते रहेंगे और अपनी जान गंवाते रहेंगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि जो मैं बोल रहा हूं, मेरी शब्दों से, मेरे विचार से, मेरी ख्यालात से ये देश के काफी लोग हामी भरते होंगे। इसीलिए वोट करिए नरेंद्र मोदी जी को और उसकी पूरी पार्टी को, ताकि हमारा देश गर्वित महसूस करे और दुनिया का सबसे बड़ा एक देश माना जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।